पुराने ज़माने की कहानी है। एक पंडित जी जिसने अपनी जमा पूंजी में से 500 रुपये एक मुनीम को, सेठ जी को रखने को दे दिए कि उसकी बेटी बड़ी होगी और आगे जाके ये रुपए उसकी शादी वगैरह में काम आएंगे। अब उस समय 500 रुपये यानी बड़ी कीमत होती थी, बड़ी चीज़ होती थी। पंडित जी ने ये सोच के मुनि जी को पैसे दे दिए। समय बीता, बेटी बड़ी हुई। एक दिन उसका रिश्ता तय समझ के शादी की बातें होने लगी। जब खर्च जोड़ा गया तो पंडित जी ने देखा कि 5,000 रुपये में पूरी शादी का खर्चा आएगा। पंडित जी को अंदाज़ा था कि मैंने आज से 10-15 साल पहले जो 500 रुपये दिए थे वो कम से कम इतने हो गए होंगे। यही विचार करके वो मुनीम जी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मुनीम जी, मैंने आपको 500 रुपये दिए थे, मेरी बेटी की शादी आ गई तो मुझे वो देने का कष्ट करें। मुनीम जी की नीयत में खोट आ जाता है। वो पंडित जी को बोलते हैं, कौन से रुपए? क्या तुमने कोई मुझे लिखित में कागज़ में दिया था या मैंने दिया था या कोई सबूत हो किसी के सामने? तो पंडित जी हाथ जोड़ के बोलते हैं, मुनीम जी ऐसा मत बोलिए, मेरी बेटी की शादी का सवाल है। आपको मैंने आपके पास दिए थे और आपने कहा था कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको दे दूँगा, अब ऐसा मत करिए। मुनीम जी ने उनको डांट के फटकार के भगा दिया। पंडित जी मायूस घर लौटते हैं, उदास होते हैं। कई दिन बीतते हैं। एक दिन उनका एक मित्र बोलता है कि क्यों नहीं तुम राजा के पास जाते हो और उसे अपनी व्यथा बताते हो। तो पंडित जी बड़ी हिम्मत करके राजा जी के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपनी पूरी व्यथा बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। राजा ने पंडित जी को बोला कि मैं कल नगर भ्रमण पे निकलने वाला हूँ, तो जिस भी दुकानदार से मुनीम जी से तुम्हारी ऐसी बातें हुई थी, तुम वहाँ पर उस दुकान के पास में खड़े रहना। राजा ने इतना बोल के उनको वहाँ से जाने का आज्ञा दी। पंडित जी सोच विचार में कि मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा, राजा आएंगे, शायद राजा उसको बोलेंगे, फटकार लगाएंगे, इस तरह से मुझे मेरे पैसे दिलवाएंगे। अगले दिन तय समय पर राजा जी की शाही सेना के साथ वहाँ से पूरा उनकी यात्रा निकलती है। पंडित जी उसी शाहूकार मुंशी के पास उसकी दुकान के बाहर खड़े होते हैं। जैसे ही राजा का रथ वहाँ से निकलता है, राजा पंडित जी को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं घर में कैसे हाल चाल है और अपने रथ में बैठने के लिए बोलते हैं। पंडित जी हैरान हो जाते हैं। पंडित जी उनके रथ में बैठते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद, कुछ देर के बाद वो पंडित जी को बोलते हैं कि अब आप जा सकते हैं। राजा की जो सवारी है वो आगे निकल जाती है। पंडित जी हैरान हो जाते हैं कि राजा जी ने तो बोला था कि वो दिलवाएंगे, करेंगे, तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला साहूकार को, जबकि साहूकार मुनीम जो था वो वहीं पे ही था, उसको बोल सकते थे। उनके बोलने पर राजा जी, ऐसी सारी बातें उसके मन में घूम रही थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और दूसरी तरफ मुंशी ने जो है ये सारा नज़ारा देखा कि कैसे राजा की सवारी वहाँ से निकलती है और वो पंडित जी उनकी बग्गी में बैठते हैं। तो उसने तुरंत अपने अकाउंटेंट को बुलाया कि तुम एक काम करो, वो जो पंडित जी जिसको राजा ने बिठाया, तुरंत तुम उसको ढूंढ के करके बुला के लाओ। तो उनका मुनीम बोलता है कि, अकाउंटेंट बोलता है कि क्यों, क्या हो गया अचानक? बोला, तुमने देखा नहीं कि पंडित जी की पहचान राजा तक है और राजा जिसे अपनी बग्गी में बैठा रहा है उसकी कौन सी बात वो नहीं मानेगा। अगर उसने राजा को शिकायत कर दी तो राजा हमारी दुकान के, हमें शहर से निकाल देगा, इस देश से निकाल देगा। तुम तुरंत जाओ और पंडित जी को हाथ जोड़ के यहाँ बुला के लेके आओ। उनका अकाउंटेंट वैसा ही करता है। तुरंत दौड़ा दौड़ा जाता है और देखता है कि एक पेड़ के नीचे पंडित जी उदास बैठे हैं। वो तुरंत पंडित जी को लेके आता है और मुंशी के सामने, जो साहूकारों के सामने बिठाता है। साहूकार हाथ जोड़ के बोलता है, पंडित जी, जो आपने 500 दिए थे मुझे याद नहीं आ रहे थे, पर आपके जाने के बाद मैंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और उसने बताया कि आपने दिए थे, तो अभी है ना आपके हिसाब से कितने पैसे होने चाहिए? तो पंडित जी बोले, मेरे को तो 5,000 की ज़रूरत है, जो आपको सही लगे आप दे दीजिए। तो वो मुंशी बोलता है, नहीं 5,000 तो नहीं होंगे,
आपने जो मुझे 500 दिए थे उसके हिसाब से 10,000 के आसपास होने चाहिए। आप गणित में कमज़ोर हो, पर मुंशी ने मुझे, मेरे जो अकाउंटेंट हैं, उसने बताया कि आपके जो 15 साल हो गए हैं उसके हिसाब से आपके 10,000 निकलेंगे, और आपकी बच्ची मेरी बच्ची, तो आप 1,000 रुपये मेरी तरफ से और ले लीजिए। ऐसे करके 11,000 रुपये उन शाहूकार ने पंडित जी को हाथ में दिए और राम राम करके विदा किया। इस कहानी को बताने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर एक राजा से हमारी पहचान होती है तो देखिए बिना किसी बात के भी कैसे हमारे काम बन जाते हैं। और अगर इस पूरे संसार के राजा से यानी परमात्मा से हमारा संबंध होता है तो हमारे कोई भी काम रुकते नहीं हैं। परंतु हमें लगता है कि हमें जब ज़रूरत पड़ती है तब हम परमात्मा के पास जाते हैं, संकट की घड़ी में जाते हैं, या फिर कई बार तो हम मांग भी ढंग से नहीं पाते हैं। अगर हम विश्वास रख के ईश्वर के पास जाते हैं और उनसे अपनी व्यथा बताते हैं तो यकीन मानिए हमारा विश्वास जीतता है और हमारी समस्याओं का समाधान होता है। यूट्यूब से कमल रायचानी, KR। ओम तत्सत। धन्यवाद।